जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों। केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये वही बिहार की पावन धरती है, वो पटना, जहां से भारत और राज्य की सरकारों को खींच के उतारा गया। निश्चित रूप से बीपीएससी में जो भी अनियमितता है, जो भी छात्रों की जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास। कल यानी 3 जनवरी को आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में बिहार भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। निश्चित रूप से इनकलाब की बात तब आती है जिस वक्त कभी भी छात्र, नौजवान, किसान या देश के किसी पिछड़े पर या किसी भी भारतवासियों पर, हम भारतीयों पर अगर सत्ता में बैठी सरकारें, सत्ता में बैठे लोग या सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता चला रहे पदाधिकारी, ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि पदाधिकारियों की अपनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब जिसको दिल चाह रहा है संविधान का हनन करते हुए, हमारे अधिकारों का हनन करते हुए नेता मंत्री अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इनके इस्तेमाल के बाद ये जुल्म, ये लाठी, ये गोली तमाम तरुण आम भारतीयों के लिए, आम बिहारियों के लिए जो अपने हक की बात कर रहे हैं। बात सीधी सीधी है, मुद्दे की करते हैं 17वें बीपीएससी एग्जाम की, जिसमें पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है सरकार की तरफ से कई छात्रों के साथ, बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से एशिया के सबसे बड़े सेंटर पटना में जो भी अनियमितता बरती गई, जो टाइम से देर करके पेपर दिया गया और समय से पहले पेपर लिया गया, जिसका सारा सबूत आपके सीसीटीवी में कैद है, वैसा ही न कि सिर्फ एक सेंटर बल्कि बिहार भर के कई ऐसे सेंटरों पर इस तरीके की बात हुई है कि जहां बच्चों को अपना सही समय नहीं दिया गया और उसके बाद इसमें एक बड़ा घोटाला, चाहे वो करोड़पति अरबपति के लोगों से पैसा लेकर और उसके बाद उनको पदाधिकारी बनाने का जो सिस्टम नया बनाया जा रहा है वो, या फिर इस तरीके से कि गरीब छात्र, नौजवान जो पढ़ के अपने दम पर, आज बहुत सारे ईमानदार पदाधिकारी हैं या बहुत सारे उन पिछड़े लोगों से या उन आम घर से आए हुए बच्चे, चाहे आम पिछड़े समाज के आए हुए बच्चे आज बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहीं हमारी बहन कोई डीएम है, कहीं कहीं हमारा कोई भाई डीएम है, एसडीएम है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर ये सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग पदाधिकारियों का अपने हिसाब से दुरुपयोग करके छात्रों पर जो लाठी चलवाते हैं, तो ऐसे लोग बाज आ जाएं। मैं केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये वही बिहार की पावन धरती है, वो पटना, जहां से भारत और राज्य की सरकारों को खींच के उतारा गया था। आप पूरी देश जानती है वो जेपी आंदोलन, तो कोशिश कीजिए कि वो इस तरह का आंदोलन या वो आंदोलन दोहराने की आवश्यकता ना हो। निश्चित रूप से बीपीएससी में जो भी अनियमितता है, जो भी छात्रों की जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आंदोलन और तेज होगा और आपकी लाठी और गोली से डरने वाला कोई नहीं है, क्योंकि छात्रों का साफ तौर से कहना है कि अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। आप लाठी चलवाइए, गोली चलवाइए, ना आपके लाठी से डर लगता है ना आपकी गोली से डर लगता है। जब तक जिएंगे इस मुल्क की अस्मिता, इस मुल्क की इज्जत, अपने राज्य की, अपनी ताकत को, अपने भारतीय संविधान को, अपने भारतीय झंडे को हम लोग हमेशा बुलंद रखेंगे। आपको जो चलवाना है चलवाइए, आप जनरल डायर बनिए कि जनरल कायर बनिए, आप सत्ता का दुरुपयोग कीजिए या डबल इंजन की सरकार बनाने में, बिगाड़ने में अपने अपने मंत्री और अपने अपने विधायकों का समीकरण बनाते रहिएगा, मगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में कल यानी 3 जनवरी को आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में बिहार भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसमें निश्चित रूप से उनके चाहने वाले तमाम तर लोग होंगे। मैं युवा शक्ति के तमाम तर जिला अध्यक्ष से, प्रखंड अध्यक्ष से और सभी सक्रिय साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप भारतीय संविधान में, छात्रों के हुकूक में, अधिकार में या इस मुल्क या इस राज्य की बढ़ती बदलती तकदीर और तस्वीर को देखना चाहते हैं, तो इन बदलने वाले तकदीर पदाधिकारियों से, इन छात्रों के न्याय के लिए कल सड़क पर जरूर नजर आइएगा। जो जहां से संभव है, जो रोड जहां बंद कर सकता है वहां रोड बंद करे, जो नेशनल हाईवे बंद कर सकता है वो नेशनल हाईवे बंद करे, जो राज्य का हाईवे बंद कर सकता है वो राज्य का हाईवे बंद करे, स्टेट हाईवे बंद करे। लेकिन साथ ही साथ हर एक जिला के जिला मुख्यालय में रेल रोको अभियान भी चलाया जाएगा। रेल रोको अभियान के क्रम में कल यानी सासाराम में आपका 11 बजे, समय 11 बजे हम अपने सभी वैचारिक साथियों से अनुरोध करते हैं कि आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव के चाहने वाले लोग, आदरणीय नेता हमारे जिला अध्यक्ष विशाल कुशवाहा के चाहने वाले लोग, या उन तमाम तर जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय साथी हैं, या हमारे संगठन के मजबूत साथियों से, वैचारिक साथियों से, हमारे साथियों से अनुरोध है कि कल यानी 3 जनवरी को समय सुबह 11 बजे सासाराम रेलवे स्टेशन पर हम लोग ट्रेन रोकने का काम करेंगे पूरे संवैधानिक तरीके से और अपना संदेश देंगे। इस क्रम में हम जिला भर के तमाम तर पत्रकार साथियों से, विशेषकर सासाराम के तमाम तर साथियों से, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो या जिस भी प्रकार से सोशल मीडिया के हो, कल आप पहुंचिए। आपकी गरिमामय उपस्थिति में हम संवैधानिक तरीके से एक आंदोलन करना चाहते हैं, एक अपना संदेश देना चाहते हैं, जिसमें हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। हमारी सुरक्षा में लगे किसी पदाधिकारियों के साथ किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, बल्कि पूरे संवैधानिक तरीके से हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ताकि हमारी बात आपके अखबार के या पदाधिकारियों के अच्छे रवैया के माध्यम से, उनके कलम
के माध्यम से पटना और दिल्ली में बैठी सरकारों तक पहुंचे कि राज्य भर में बीपीएससी छात्र के लिए आंदोलन हो रहा है। तो जिस तरीके से अनियमितता बढ़ती गई है, जो एग्जाम में जो सेटिंग घोटाला जो कुछ भी चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। सरकारें आपकी बनती बिगड़ती रहेंगी, मगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति तुराब न्याजी, आपका भाई, आपका बेटा, जब भी कभी किसी भी समुदाय पर, जब भी कभी किसी भी वर्ग पर किसी तरह का कोई प्रहार होगा, सत्ता में बैठी सरकारें चाहे जनरल डायर या जनरल कायर बन के अगर जुल्म करने की कोशिश करेंगी तो वो जुल्म सीधा नहीं करने दिया जाएगा। जब तक लहू का एक एक कतरा सलामत है, हर कीमत पर विरोध करेंगे, आपके कलेजे पे चढ़ के विरोध करेंगे। और आपके वो गुंडा पदाधिकारी जो छात्रों पे, नौजवानों पे लाठी और गोली चलवाना जानते हैं, उनसे आप निश्चित रूप से कहिए कि चलवाइए लाठी, चलवाइए गोली। जब तक अंतिम सांस है इस देश की संविधान, इस देश का तिरंगा या अपने राज्य की अस्मिता और अपने राज्य की इज्जत या इसके बढ़ते बदलते तकदीर और तस्वीर के लिए एक एक कतरा, एक लहू हमारा हाजिर है। तो हम तमाम तर पप्पू यादव के चाहने वाले लोग समेत आप तमाम तर बच्चों के भविष्य पे लड़ने वाले लोगों से अनुरोध, पत्रकार साथियों से अनुरोध, अपने वैचारिक साथियों से अनुरोध, कल 3 जनवरी को समय 11 बजे सुबह में सासाराम रेलवे स्टेशन पे आपका इंतजार होगा। आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।